ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें शाम को पूजा करने के साथ ही चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद, चंद्र देवता को खीर का भोग लगाने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आज की कथा। अगर कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तिथि शुभ मुहूर्त के साथ साथ चंद्रोदय का समय यदि आप जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। एक समय यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आज आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा जी फिर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वे दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा नदी के किनारे जाकर भिक्षा में मिले हुए अन्न को वह प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मन, आप तो सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतानों के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूं। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा। बड़े करुणा भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं। हे मुनिवर, मुझ पर यह कृपा अवश्य ही कीजिए। धन की, संपत्ति की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। हे मुनिवर, कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। धनेश्वर की बात सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। देवी चंडी तुम्हें संतान सुख अवश्य प्रदान करेंगी। धनेश्वर ने ऐसा सुनकर प्रसन्न मन से योगी को प्रणाम किया और अपने घर में आकर अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। तब देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहने लगी,
हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 दिए हो जाने चाहिए। इस प्रकार तुम दीपक जलाना। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारी बात बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर आम का एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तब उसे बड़ी चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी का ध्यान किया और उनकी वंदना करने लगा। इस प्रकार वंदना की, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने जल्दी से आम का वह फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी को लाकर दिया। पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। तब देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने के बाद एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया। वे दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसे अकेला मत छोड़ना। ब्राह्मण ने पुत्र के मामा से कहा कि इसके साथ तुम भी जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ उसको रवाना कर दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई कि वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए देवी दुर्गा, देवी चंडी की आराधना और 32 पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुके हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया, जिस कारण वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके ये निश्चय किया कि यह देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों न इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें अगर दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन सकता है। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। फिर मामा ने भी अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसी के साथ विवाह के सारे कार्य रात में ही विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह रात में भोजन नहीं कर पाया और अपने मन में दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने ये कैसी अभागी स्त्री होगी।
और वह एकांत में इसी सोच में दुखी होकर रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी अपनी पत्नी को बतला दी। तब वह कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने तो मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं केवल आपकी ही पत्नी रहूंगी। मैं किसी अन्य की पत्नी बिल्कुल नहीं बन सकती। तब देवीदास ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु तो बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, इन सब बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह कन्या बहुत दृढ़ विचारों वाली थी। कहने लगी कि स्वामी, जो गति आपकी होगी वही मेरी भी होगी, इसलिए अब आप चिंता छोड़कर उठिए और भोजन करिए। आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर भोजन किया और शेष रात्रि उन्होंने बातों में ही बिता दी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी, एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे रख लो और संकेत समझकर शांत हो जाना। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाना, जिसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगाना। उसे हर दिन नियम से जल से सींचना और खूब खुश होकर आनंद के साथ रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, मेरी मृत्यु होने वाली होगी, उस दिन ये फूल मुरझा जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपनी पत्नी को इस प्रकार समझाकर देवीदास वहां से अपने मामा के साथ चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए दूसरा वर और सभी बाराती मंडप में आए, तब उस कन्या ने वर को अच्छी तरह से देखकर अपने पिता से कहा, पिताजी, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। यदि ये वही है तो बताए कि इसने मुझे क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि इसे दिए थे और उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी, अगर ये सब सुनाए तो मैं मान लूंगी कि यही मेरा पति है। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कुछ भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाया। तब वह लज्जित होकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इस प्रकार बारात लज्जित होकर वहां से अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए वहां पर आया। वह सांप इतना अधिक विषैला था कि उसके विष के प्रभाव से देवीदास के सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा हुआ था। इसके बाद दोपहर के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से ठीक उसी समय देवी पार्वती जी भगवान शंकर के साथ वहां पर उपस्थित हुए। उसे मूर्छित अवस्था में देखकर देवी पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से हे प्रभु अब आप इसे प्राणदान दे दीजिए, इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसे प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसकी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी लगाई हुई पुष्प वाटिका में पत्ते पुष्प आदि कुछ भी नहीं बचे, तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब कुछ ही समय के बाद वह ठीक वैसे ही हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसके पति जीवित हैं। इधर देवीदास 16 वर्ष बीतने के बाद अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। तब तक उसकी विद्या भी पूरी हो चुकी थी। इधर उसे उसके ससुर ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि चलते चलते वह दोनों मामा भांजे उसी नगर में आ गए। उन्हें वहां आया देखकर लड़के के ससुर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका आदर सत्कार किया और अपने घर में लिवा लाए। उस समय नगर के अन्य निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगी
पिताजी, ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया। सच्चाई जानकर और उस कन्या का भाग्य बदला हुआ देखकर कन्या के परिवार सहित सभी नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास भी अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए चलने लगा। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन तब तक थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू को अपने गले से लगा लिया। सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत भारी उत्सव किया। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती ही रहती हैं। ऐसा मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कथा सुनने के बाद सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ये थी पूर्णमासी की व्रत कथा।